कोई बात, कोई गलती, किसी का कहा हुआ कोई सेंटेंस जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, हर्ट हो गया, तुम उसे बार बार रिप्ले करते हो, अपने डिसीजंस पे शक करते हो, डाउट करते हो कि वो डिसीजन लगता है गलत ले लिया, हाँ वो ऐसे नहीं लेना चाहिए था, वो वैसा करना चाहिए था। ये सब रात को होता है। तुम ठीक नहीं हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी बंद नहीं होता, हमेशा हर वक्त काम पे लगा रहता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम नहीं सोच रहे, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है ना? आज ना मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बस सच बोलूंगी कि तुम ठीक नहीं हो। और ये तुम्हारा इमेजिनेशन नहीं है, तुम बस थक गए हो और एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आदत हो गई है ना हर बात पे कहने की I'm okay, मैं ठीक हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ना एक गहरी सांस लो, स्लोली उसे रिलीज करो। फिर से एक बार और। तुम्हें पता है तुम ठीक क्यों नहीं हो? क्योंकि हर दिन सबके लिए स्ट्रांग बनते बनते तुम थक गए हो। हाँ, घर में प्रॉब्लम हो तो तुम कहते हो कि बस सब ठीक है, ऑफिस में प्रेशर हो तो भी तुम हैंडल करते हो चुपचाप, रिलेशनशिप में हर्ट हो तो भी तुम कहते हो मैं ठीक हूँ। अंदर कितना भी दर्द हो, अब तो ये कहने की आदत लग गई है I'm okay, मैं ठीक हूँ। राइट? सच सच बताना, लास्ट टाइम कब और किसने तुमसे पूछा था कि क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि ये तो हर कोई पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, हाउ आर यू? तुम कहते हो आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। चाहे वो कोई खास दोस्त हो, तुम्हारा पार्टनर हो, तुम्हारा कोई रिलेटिव जो तुमसे क्लोज हो, लास्ट टाइम कब पूछा था तुमसे किसी ने भी कि क्या तुम सच में ठीक हो? ये जो भाग दौड़ होती है ना डेली लाइफ की, सुबह उठो भागो, काम करो फिर भागो, घर आओ फिर सोने के लिए भागो, फिर उठो फिर भागो, हर दिन ये धीरे धीरे करके हमें अंदर से थका देती है। साथ में जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, हमारा सक्सेस के पीछे भागना, वो सब और हमारी थकावट को बढ़ा देते हैं। और ये हर दिन बढ़ता जाता है, कंपाउंडिंग की तरह। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग सुना है? बिल्कुल उसकी तरह। कम नहीं होता क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, क्या ज़रूरत है किसी को बताने की, बस ठीक है ना, मुझे पता है ना, हाँ मैं देख लूँगा, या मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगी, ऑफिस के बाद घर भी संभाल लूँगी, बच्चों को भी पढ़ा लूँगी, ठीक है।
फंक्शन के लिए भी मैं सब कर लूँगी। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के लिए भी मैं कंट्रीब्यूट कर लूँगी, सब कर लूँगी मैं, कुछ नहीं है। हाँ, सब कर लूँगी। तुम्हें पता है कभी कभी तुम छोटी छोटी सी बातों पे इरिटेट हो जाते हो, चाहे मेल हो या फीमेल, मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हम ये सारा वेट उठाते उठाते थक जाते हैं, तब हम चिढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, हर बात पे चिढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्से आ जाते हैं, और फिर रात को सोने के वक्त पे बेड पे आते आते कभी कभी भारी फील होता है ना, है ना? वो भी इसीलिए होता है, जब अपने मन के अंदर इतनी सारी बातें रखोगे और ऊपर से स्ट्रॉन्ग बन के घूमोगे, चाहे मेल हो या फीमेल, सभी लोगों के लिए एब्सोल्युटली 100% ये बात अप्लाई होती है। तो रात को तो दिल भारी होगा ना यार, रात को तो सब कुछ भारी लगेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, है ना? और जब रात को इतना सब होगा, ओवर थिंकिंग, चिंताएं, मन भारी, तो सुबह उठने का मन कैसे करेगा? थोड़ी देर और सोते हैं। अलार्म बज रहा है, तुम स्नूज ऑन कर रहे हो, अब स्नूज हुआ, तुमने फिर बंद कर दिया, सेकंड स्नूज हुआ, 5 मिनट और, कई बार तो थर्ड स्नूज भी बंद करके सो जाते हो, और फिर भाग भाग के ऑफिस पहुंचते हो, क्योंकि अब तुम्हें लेट होने का डर सता रहा होता है। ये लेजीनेस नहीं है, यही थकान है। हाँ, ये थकावट होती है बातों की, चिंता होगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचने की, बहुत सारी चीज़ें अकेले ही संभाल लेने की, संभाल कर भी चुप रहने की, जिनसे हम शेयर कर सकते हैं उनसे भी ना शेयर करने की। इस दिल को देखो, इसमें कितनी सारी लेयर्स हैं, है ना? ये वही लेयर्स हैं जो तुम्हें सोने नहीं देती, थक हार के रात को जब बेड पे लेटते हो तो याद आती है 5 साल पहले की कोई बात, कोई गलती, किसी का कहा हुआ कोई सेंटेंस जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, हर्ट हो गया, तुम उसे बार बार रिप्ले करते हो, अपने डिसीजंस पे शक करते हो, डाउट करते हो कि वो डिसीजन लगता है गलत ले लिया, वो ऐसे नहीं लेना चाहिए था, वो वैसा करना चाहिए था। ये सब रात को होता है। तुम ठीक नहीं हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी बंद नहीं होता, हमेशा हर वक्त काम पे लगा रहता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम नहीं सोच रहे,
इसका हो गया। इसने बड़ी कार ले ली, मेरे पास तो वही है अभी भी, पुरानी वाली। तुम ठीक नहीं हो क्योंकि तुम रो नहीं पाते। तुम्हें लगता है रोने से मैं वीक हो जाऊंगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मैं रो रहा हूँ। तुमने सीख लिया है कि अपने दर्द को प्राइवेट ही रखो। हाँ, किसी को बताने की क्या जरूरत है। ये दिल ऐसे ही अंदर बेचारा, अंदर ही अंदर इन पर्दों से जूझता रहता है हर दिन हर रात, है ना। पता है तुमने ना अपने इमोशंस को अंदर कैद कर दिया है। लेकिन इमोशंस जो होते हैं ना हमारे अंदर, वो प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। जैसे प्रेशर कुकर एक लिमिट तक ही प्रेशर ले सकता है, उसके बाद उसे प्रेशर रिलीज करना ही होता है। सेम उसी तरह जब तुम ज़्यादा अंदर रख लेते हो तो तुम भी अलग अलग तरीके से रिलीज करने लग जाते हो। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होकर, छोटी छोटी बातों पे गिलस कर, या इरिटेट होकर, या कोई रॉन्ग डिसीजन लेकर। ये सब क्या है? ये सब वो है जो सालों तक तुमने अपने अंदर जमा करके रखा, ना शेयर किया, ना उसको भूला, बस उसको याद कर रहे हो हर बार। गलतियाँ, रिग्रेट, डाउट्स, गलतियाँ, रिग्रेट, डाउट्स, रिप्ले, है ना। अगर तुम अपना ये प्रेशर कभी भी रिलीज नहीं करोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, इसको रिप्ले करना बंद नहीं करोगे, तो एक दिन ये फट जाएगा और उस दिन कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे किसी ऐसे से झगड़ा जिसे तुम नहीं करना चाहते, किसी को कोई ऐसी बात बोल देना जिससे वो सच में बहुत हर्ट हो जाए। इसीलिए कभी कभी बिना रीज़न की एंजाइटी होती है, कोई भी चिंता फटाफट आके सताने लग जाती है। कभी कभी बस चेस्ट टाइट फील होती है, बस अच्छा सा नहीं लगता, थोड़ा अनईजी सा हमें फील हो रहा होता है ना। और इसीलिए कभी कभी अचानक लो फील होने लग जाता है। लो फीलिंग भी इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने अंदर इतना सब कुछ भर के कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम ठीक नहीं हो क्योंकि तुम हमेशा परफेक्ट बनने के चक्कर में लगे रहते हो। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट बेटी, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट बहू। पर इंसान ना परफेक्ट नहीं होता। हाँ, हम गलतियाँ करते हैं, इसीलिए हम इंसान हैं। तुम खुद से जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो एक्सपेक्टेशंस मीठी कैसे होंगी यार। ये सब करके ना एक्चुअली खुद को पनिश करते हो। हाँ, फिर किसी दिन गुस्से से फट जाते हो और फिर दोबारा अपने आप पे रिग्रेट करते हो कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने उसके साथ झगड़ा क्यों कर लिया, मेरी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी, मैंने ऐसा बोल दिया, उसको बुरा लग गया होगा। अब इसको रिप्ले कर लो, हो ही जा रहा है ना, वन आफ्टर वन, इवेंट आफ्टर इवेंट, कभी ना रुकने वाला। इसीलिए पढ़ते दिखाई थी ये एकदम इस वक्त तुम्हारे दिल को डिपिक्ट कर रही है। अगर तुम इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो तुम ही बताओ तुम ठीक कैसे हो सकते हो, है ना। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम वीक नहीं हो, तुम बस ओवरलोडेड हो। हाँ, और तुम्हारी ओवरलोडेड सिस्टम को ना रीसेट होना है, रेस्ट करना है। जैसे लैपटॉप नहीं मांगता कभी कभी कि भाई आप शट डाउन करा दे बहुत हो गया, आई नीड अ रीसेट। बिल्कुल उसी तरह जब एक मशीन इतना काम नहीं लेती, जब एक मशीन बोल देती है कि नाउ आई नीड अ अपग्रेड, आई नीड अ रीसेट, तो फिर यार हम तो इंसान हैं, है ना। तो अपने ऊपर थोड़ा सा रहम खाओ। हाँ, और खुद को भी थोड़ा रेस्ट दो। जिससे शेयर करना चाहो थोड़ा
थोड़ा शेयर करो, कभी कभी अच्छा लगता है। हाँ, कोई बस हमारी बात सुन ले, कोई बात सुन के हमारे सर पे बस ऐसा हाथ ही फिरा दे और बोले कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, मैं यही हूँ, है ना। खुद को हल्का करने की कोशिश किया करो, कभी कभी जो चीज़ अच्छी लगी वो किया करो, किसी से शेयर कर लिया करो, ऑफ कोर्स किसी ट्रस्टवर्दी से, किसी से भी मत शेयर कर लेना। चलो आज रात को ना एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। छोटा सा स्टेप लेते हैं, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम खुद से कहना कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कभी कभी थोड़ा वीक फील होता है, मुझे कभी कभी टायर्ड फील होता है, कभी कभी मेरा मन कोई काम करने को नहीं करता। सच बोलना खुद से, अच्छा लगेगा। खुद के साथ ही शेयर करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश तो करो, किसी को मत बताओ, खुद को तो बताओ। साइकोलॉजिकल टर्म में इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। दिल में एक्सेप्ट करो, दिल में एक्सेप्ट करो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी हासिल कर लूँगा जो मुझे करना है, लेकिन अभी मेरा स्ट्रगल फेज चल रहा है, मैं थक जाता हूँ, मैं कभी कभी चिड़चिड़ा भी जाता हूँ, बट इट्स ओके, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तुम्हें कुछ भी कोशिश नहीं करनी है, बस एक्सेप्ट करना है, सब कुछ अपने आप एफर्टलेसली हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है डिनायल, जिसमें तुम अभी चल रहे हो। दूसरा है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं कि मैं कभी कभी थक जाता हूँ यार, हाँ, कोई रिश्ते में मैं ज़रा वीक हूँ, इट्स ओके। इसके नेक्स्ट स्टेप की बात हम दोबारा करेंगे, लेकिन आज का मोटिव सिर्फ एक्सेप्टेंस का है। जिस बात को हम डिनाई कर रहे हैं हम उसे मान लेंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कभी कभी ठीक नहीं होता, हाँ ठीक है, ह्यूमन हूँ तो क्या हुआ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मशीनें भी परफेक्ट नहीं होती, तो अगर मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ। मैं कभी कभी अपने रिलेशनशिप को ठीक से नहीं निभा पाता, तुम अकेले नहीं हो। हम में से ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में गलतियाँ करते हैं। मैं इनसिक्योर हूँ अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए। हर कोई होता है, यू आर नॉट अलोन। बस तुम्हें मानना है कि तुम ठीक नहीं हो और एक्सेप्ट कर लेना है। डिनायल का पीरियड चला गया, अब एक्सेप्टेंस का पीरियड है, ठीक है। फिर बारी आएगी नेक्स्ट स्टेप की, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे, ठीक है। आज का काम बस एक्सेप्टेंस का है। खुद को बताओ, खुद से मान लो, हाँ, और एकदम रिलैक्स होके सो जाओ, अपने को ये बोल के। खुद को ब्रेक दो, रेस्ट लो, जो चीज़